कंठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे नेत्रवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभगं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। राधासाध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रधात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम्। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम बहुएक तिनके पद वंदन करो नाशे विघ्नयने। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। वागार्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपतये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीरे। एक बार प्रेम से बोले बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। आज के आनंद की जय। देवस्थल में उपस्थित सभी देवताओं एवं देवी देवताओं की जय। आज के सभी श्रोता समाज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए अपने मन वचन कर्म और वाणी को पवित्र बनाने के लिए सर्वप्रथम एक भगवान नाम संकीर्तन भजन हम लोग मिलकर गायन कर लें। तत्पश्चात हम लोग भागवत कथा में प्रवेश करेंगे आज के द्वितीय सत्र में। बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी तालियों के साथ आगे आगे मैं बोलूंगा, पीछे से आप लोग भी सुनेंगे। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल रसना राधे राधे बोल।
अपनी भाई में अमृत घोर रसना राधे राधे बोल अपनी भाई में।
भक्तवांछा कल्पतरु तवित विनिंदक पीताम्बरधारी बालकृष्ण कन्हैयालाल और उनकी वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण और इस देव स्थल में उपस्थित सभी देवी देवता, मैं सबको इस व्यासपीठ से नमन करते हुए, वंदन करते हुए आज इस कथा के द्वितीय सत्र में श्रोता समाज में हमारी ममतामयी माताएं, बहनें, करुणा में हमारे भ्राता अग्रज, काशी से वाराणसी से पधारे हुए समस्त विद्वत समुदाय और इस यज्ञ के हमारे मुख्य संरक्षक आचार्य श्रीमान बंशीधर मिश्र जी और हमारे मुख्य यजमान श्रीमान अशोक शाह जी धर्मपत्नी सहित एवं हमारे साथ दे रहे कलाकार श्री पारस दुबे जी और आनंद पांडे जी और हमारे वाद्य यंत्र को संचालित करने वाले स्वजन शुभचिंतक, मैं सबको इस व्यासपीठ से अनंत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं कि आप लोग ऐसे ही सपरिवार सकुशल रहें, संपन्न रहें। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आज द्वितीय सत्र में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि हमारे मन के अंदर जितने मतभेद हैं, द्वंद्व है, इसका समन्वय करने के लिए यह श्रीमद् भागवत महापुराण महान ग्रंथ है। चलिए, इससे पहले एक मैं निवेदन आप सभी लोगों से करना चाहूंगा कि देखिए, हम अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में कर लिए हैं और अगर शरीर के साथ मन को यहीं रखना है तो मोबाइल आप लोग भी फ्लाइट मोड में कर लीजिए, क्योंकि किसी का वाराणसी से फोन आ जाएगा, किसी का कोलकाता से आ जाएगा, किसी का बॉम्बे से आ जाएगा। तो अगर बहुत ज्यादा व्यवधान न हो तो, ऐसा हमारा कोई आदेश नहीं है, निवेदन है। भगवान के मधुरतम प्रेम का छलकता हुआ सागर है श्रीमद् भागवत महापुराण। और जब प्रेम का छलकता हुआ सागर से वह अमृत में बूंदें कब टपक जाएगी, जब हमारा ध्यान अवस्थित नहीं रहेगा तो हम उससे वंचित हो जाएंगे। और विद्या का तो यह भंडार है। कब शब्द जीवन को कितना अच्छा सुधार देगा, जीवन जीने का तरीका कितना अच्छा बता देगा, संवार देगा, जब उसको हम ध्यान लगाकर, मनन करके, चिंतन करके, ध्यान को अवस्थित करके सुनेंगे, तब ऐसा संभव होगा। और भगवत प्रेम में सबसे अच्छा यह आशीर्वादात्मक ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण ही है। इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई संशय और शंका नहीं है। और जानते हैं, इसके मूल पाठ पारायण से और भागवत कथा के श्रवण से लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। बस हमें आपको बड़े प्रेम से शरीर के साथ साथ मन को भी यहीं लगाना पड़ेगा, तब यह संभव होगा। धुंधकारी की तरह, जैसे धुंधकारी सप्त ग्रंथि एक बांस में घुसकर प्रवेश करके और कथा को सुना, श्रवण किया, तो सबसे पहले विमान उसी के लिए आया ना, सबके लिए नहीं आया। लेकिन वही क्रिया जब दोबारा गौकर्ण जी द्वारा दोबारा कथा सुनाया गया और सब जैसे नियम व्रत का पालन धुंधकारी किया था, वैसे ही जब सारे लोगों ने नियम व्रत पालन किया तो सबके लिए विमान आया। बड़े अच्छे संत, वृंदावन के संत लोग विमान का परिभाषा करते हैं
विमना आगतः विमानः, जिस दिन इन मन का मान चला जाएगा, मान रहित, उसी दिन विमान आ जाएगा। लेकिन ये बड़ी टेढ़ी बात है, प्रयास करना पड़ेगा, बहुत ही प्रयास करना पड़ेगा उसके लिए, तब विमान आएगा। और जब भगवान की सानिध्यता हो जाती है, भगवान का दर्शन हो जाता है, इससे बड़ा सुलभ और सरल मार्ग श्रीमद् भागवत इस कलिकाल में भगवान नाम संकीर्तन और इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण। क्योंकि आज हम और आप दोनों लोग देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत महापुराण का सबसे ज्यादा आयोजन होता है। क्यों होता है? एक संत से एक भक्त पूछा, ये बताइए संत भगवान कि भगवान भारत में ही क्यों पैदा होते हैं? पूरा विश्व में तो बहुत सारे देश हैं, लेकिन भगवान भारत में ही क्यों पैदा होते हैं? जितने अवतार है भगवान का भारत में ही, ऐसा क्यों? तो संत महाराज ने जानते हैं क्या बताया कि भगवान का तो पूरा स्वरूप ही विश्व स्वरूप है, लेकिन उस स्वरूप में कहीं हाथ है, कहीं पैर है, कहीं आंख है, लेकिन जानते हैं यह भारत भूमि भगवान का हृदय है। तो अन्य जितने भी देश हैं वह भोग भूमि है, और यह भारत भाग्य भूमि है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। यह भारत भाग्य भूमि है, कर्म भूमि है, और जितने देश हैं सब भोग भूमि है। इसी वजह से भारत में ही भगवान के जितने अवतार हुए हैं सब भारत में ही हुए हैं, भारत के अलावा और अन्य कहीं नहीं हुए हैं। और इसी भारत से सीख लेकर आज विदेशों में भी जन जन में प्रचार हो रहा है। आप देखिए, वृंदावन चले जाइए, वहां आइस्कॉन टेम्पल है। विदेशी महिलाएं कितना सुंदर स्वदेशी वेशभूषा में श्रृंगार करके, साड़ी पहन के, सिंदूर लगा के रहती हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग हमारे भारतीय सभ्यता को एडॉप्ट कर रहे हैं और हम लोग पाश्चात्य सभ्यता को एडॉप्ट कर रहे हैं। इसमें बदलाव लाना होगा। और यह बदलाव कैसे आएगा? जब तक कथा में आइए, अपने बालकों को लेकर आइए, अपने बालिकाओं को लेकर आइए, क्योंकि आने वाला कल, आने वाला भविष्य वही है हम लोग। और संकल्प लें हम लोग कि हम लोग अपने घर में श्रीमद् भगवत गीता रखेंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण रखेंगे, श्री रामचरितमानस रखेंगे, और उसका एक नियम बनाया जाए कि जैसे प्रतिदिन भोजन करना अनिवार्य है, स्नान करना अनिवार्य है, तो हम एक ही दोहा रामचरितमानस पढ़ेंगे, एक ही श्लोक श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे, एक ही श्लोक गीता का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो करेंगे। जब यह नियम बन जाएगा तो जो आने वाला हमारी पीढ़ी भटक रहा है वह भटकेगा नहीं। भटकाव के तो बहुत कारण है, वह सर्वविदित है, सर्वलक्षित है, लेकिन जब हम उनके अंदर संस्कार को देंगे, अपने सनातन संस्कृति को देंगे, तो बदलाव आएगा। उसके लिए सत्संग की जरूरी है, सत्संग में आना। आइए, बातें तो बहुत है, रोज थोड़ी